हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्राची देवांगन। मेरे चैनल का नाम है बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी क्लास। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे खंड क का ही संभाषण कुशलता। यह 5वां अध्याय पंडित माधवराव सप्रे द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसके आईएमपी क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस हैं। यह है पंडित माधवराव सप्रे ने संभाषण की कुशलता पर विशेष रूप से किन बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। बातचीत करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संभाषण कुशलता निबंध को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। कुछ मनुष्य बातचीत करते समय अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। बातचीत में आत्म प्रशंसा करना गलत है। इस समय निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है सच्चाई। झूठ बोलकर हम दूसरों का नुकसान करते हैं, लेकिन इस झूठ से हम अपना भी भारी नुकसान करते हैं। अपने झूठ बोलने के स्वभाव के कारण हम दूसरों की दृष्टि में घृणा के पात्र बन जाते हैं। फलस्वरूप झूठे व्यक्ति से कोई मनुष्य संबंध नहीं रखता है और तब सभी संबंध टूट जाते हैं। ऐसे में कोई भी मनुष्य दुख के समय हमारा साथ नहीं देता है। हमारे दुख में दुखी होने के बजाय दूसरा मनुष्य सुख का अनुभव करता है। अतः अपने स्वार्थ का त्याग कर सच बोलने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है समय और समाज की आवश्यकता। समय और समाज की आवश्यकता के अनुकूल बातचीत होनी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप विषय का चयन आवश्यक है। प्रचलन में जो विषय है उस पर बोलना या ध्यानपूर्वक उसे सुनना श्रेयस्कर है। बातचीत के दौरान पहले विषय की समाप्ति के बाद ही दूसरे विषय पर बोलना चाहिए। जबरदस्ती बीच में नए विषय पर बोलना बातचीत में व्याधान खड़ा करता है। इसी प्रकार विषय का चुनाव व्यक्ति आधारित, समय आधारित, समाज आधारित होना चाहिए। भाषा की सरलता और सौंदर्यता, ये है तीसरा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा की क्लिष्टता संप्रेषण का व्यवधान उत्पन्न करता है। बातचीत करते समय दोनों पक्षों को सरल भाषा का चुनाव करना चाहिए। दोनों पक्ष को आसानी से समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग बातचीत में करना चाहिए। इससे भाषा संबंधी उत्पन्न होने वाले अवरोध से बचा जा सकता है। भाषा में सौंदर्य प्रदर्शन के लिए उत्तरोत्तर अलंकार के प्रयोग से बचना चाहिए। सरल शब्दों से जिस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है वहाँ उच्च भाषा या क्लिष्ट भाषा सौंदर्य का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके भावों का रसीलापन चला जाता है। जैसे विधवा स्त्री का चमक धमक के साथ वर्णन संभव नहीं है। यह एक सोचने का विषय है कि विधवा स्त्री के साथ श्रृंगार को कैसे चमक धमक के साथ प्रस्तुत किया जाए। विधवा स्त्री के वर्णन में शालीनता, सौम्यता शब्द अधिक उपयुक्त है, न कि चमक धमक। चौथा है शिष्ट आनंदवर्धक भाषण शैली का प्रयोग। दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। अपनी बातचीत में दूसरे व्यक्ति को तुच्छ दिखाने वाले शब्दों से परहेज करना चाहिए। हमेशा ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति रोग शोक की बातें करता है, वह अपने स्वभाव के अनुकूल आडंबर युक्त अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें यह अधिकार नहीं दिया है कि दूसरे का समय हम अपनी शोक भरी बातें सुनाकर व्यर्थ कर दे। ऐसी बातों को मलिन कहा जाएगा। अपनी जीवा पर लगाम कसना आवश्यक है। जिस प्रकार से जंगली जानवरों की लगाम ढीली कर देने से उन्हें वश में करना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार से अपनी जीवा पर लगाम न लगाने से अनर्गल और व्यर्थ शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। तो एक और है, बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट एमपी क्वेश्चंस एमसीक्यू में आता है, जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया। पंडित माधवराव सप्रे ने। छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ मित्र। एक टोकरी भर मिट्टी किस विधा की रचना है। कहानी। पंडित माधवराव सप्रे का जन्म कब हुआ। 19 जून 1871। कर्मवीर पत्रिका का संपादन स्थल बताइए। जबलपुर तथा खंडवा। तो इसी के साथ हमारा एमपी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।